नमस्कार। हाँ। ट्रेडिंग की दुनिया में आजकल एक बड़ा सवाल है ना? हाँ, बिल्कुल। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब मशीनें बनाम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग यानी इंसान का अपना विवेक। सही। और ये बहस काफी तेज हो गई है। हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, एल्गो बनाम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, भविष्य का संघर्ष। देखते हैं उसमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल कोशिश रहेगी ये समझने की कि क्या टेक्नोलॉजी इंसान के अनुभव पर हावी हो रही है या फिर दोनों का अपना-अपना रोल है। यही सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले ये समझ लें कि ये दोनों हैं क्या आखिर। हाँ। एल्गो ट्रेडिंग ये क्या चीज है? हाँ, तो एल्गो ट्रेडिंग जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एल्गोरिदम्स पर आधारित है, मतलब कंप्यूटर कोड। अच्छा। इसमें नियम पहले से तय होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडिकेटर है आरएसआई, हाँ, आरएसआई। तो रूल हो सकता है कि अगर आरएसआई 30 से नीचे गया तो सिस्टम अपने आप खरीद लेगा। ओके, सब ऑटोमेटिक। हाँ, सब ऑटोमैटिक, बहुत तेज और इसमें इंसानी जज्बात, डर, लालच, इनका कोई काम नहीं। ठीक है। और दूसरी तरफ है डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग। ये कैसे अलग है? ये बिल्कुल उलट है। डिस्क्रेशनरी में सारा कंट्रोल ट्रेडर के हाथ में होता है। वो अपने अनुभव, अपनी समझ, मार्केट की नब्ज को देखकर। हाँ, मार्केट की नब्ज, माहौल क्या चल रहा है, उस हिसाब से फैसले लेता है। इसमें कोई बंधा-बंधाया रूल सेट नहीं होता। मतलब यहाँ इंसान का दिमाग, उसकी फीलिंग्स, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, उसका इंट्यूशन, साइकोलॉजी सब। अच्छा, तो अब जरा इनके फायदे नुकसान देख लेते हैं। एल्गो की बात करें पहले, इसके फायदे तो साफ दिखते हैं। स्पीड। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो बड़े फायदे हैं। और क्योंकि मशीन है, तो इमोशनल बायस नहीं होता। डर में बेचना, लालच में होल्ड करना, ये सब नहीं होता। और एक और बात, बैक टेस्टिंग की सुविधा, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर चलाकर देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में दम है या नहीं, कम से कम हिस्टोरिकल डेटा पर। और शायद एक साथ कई मार्केट्स या स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इंसान के लिए ये मुश्किल है, पर मशीन कई काम एक साथ कर सकती है। लेकिन इसके नुकसान भी तो होंगे। जरूर हैं। एक बहुत बड़ा रिस्क है ओवर ऑप्टिमाइजेशन का। ओवर ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है? मतलब आपने सिस्टम को पिछले डेटा के हिसाब से इतना परफेक्ट बना दिया कि वो सिर्फ उसी डेटा पर अच्छा काम करता है। अच्छा, लेकिन असल मार्केट में? असल लाइव मार्केट में वो शायद फेल हो जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। और अगर बाजार में अचानक कोई बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसे ब्लैक स्वान कहते हैं। हाँ, कोई अप्रत्याशित घटना, तब अल्गो शायद रिएक्ट ना कर पाए सही से। वो तो अपने कोड के हिसाब से ही चलेगा। और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता तो है ही। सिस्टम फेल, इंटरनेट डाउन, तो सब ठप। बिल्कुल, ये टेक्निकल रिस्क हमेशा रहता है। ठीक है, ये तो हुई एल्गो की बात। अब आते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग पर, जो इंसान खुद अपनी समझ से करते हैं। इसके क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो शायद यही है कि इंसान मार्केट की बारीकियों को, उसके सेंटीमेंट को समझ सकता है। मशीन के लिए ये मुश्किल है। हाँ, वो फील वाली बात। एग्जैक्टली। और ट्रेडर बहुत लचीला होता है। अगर मार्केट का मूड बदल रहा है तो वो फौरन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। एल्गो को बदलने में टाइम लगता है। रिस्क मैनेजमेंट में भी शायद ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हाँ, वो अपनी पोजीशन साइज या स्टॉप लॉस को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, इंसान है तो इमोशंस का असर भी होगा। डर, लालच। बिल्कुल, ये डिस्क्रिशनरी का सबसे बड़ा नुकसान है। भावनाएं हावी हो सकती हैं और गलत फैसले करवा सकती हैं। और फैसलों में कंसिस्टेंसी रखना भी मुश्किल होगा। हर बार सोच थोड़ी अलग हो सकती है। सही कहा। और इसी वजह से डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना लगभग नामुमकिन है। कोई फिक्स रूल ही नहीं है, तो टेस्ट क्या करेंगे। और ट्रेड लेने में स्पीड भी कम होगी एल्गो के मुकाबले। जाहिर है। तो ये तो हो गए दोनों के प्लस माइनस। अब जरा आजकल के माहौल की बात करते हैं, खासकर रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी एल्गो अब काफी एक्सेसिबल हो गया है। पहले ये बड़े इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित था। हाँ, आजकल कई प्लेटफॉर्म्स ये सुविधा देते हैं। तो जो लोग अनुशासित हैं और लॉजिक फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए एल्गो बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन जो लोग चार्ट्स और मार्केट बिहेवियर को एंजॉय करते हैं, समझते हैं, उनके लिए डिस्क्रिशनरी। हाँ, उनके लिए डिस्क्रिशनरी शायद ज्यादा सूट करे। ज्यादातर लोग शुरू तो डिस्क्रिशनरी से ही करते हैं। और बड़े प्लेयर्स जैसे हेज फंड्स, एचएफटी फर्म्स। वो तो भारी मात्रा में एल्गो का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में तो सब कुछ एल्गो पर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स खत्म हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। आज भी बहुत सारे सफल ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ अपनी समझ, प्राइस एक्शन और अनुभव के दम पर पैसा बना रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि भविष्य शायद पूरी तरह न तो एल्गो का है, न ही डिस्क्रिशनरी का।
शायद बीच का कोई रास्ता। हाँ, ये बहुत मुमकिन है, जिसे हाइब्रिड अप्रोच कह सकते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स। कैसे? जैसे हो सकता है कि एल्गो आपको सिग्नल दे, मौके ढूंढकर बताए। और फाइनल फैसला इंसान ले। हाँ बिल्कुल। या फिर कुछ नियम एल्गो फॉलो करे, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इंसान दखल दे सके। मतलब टेक्नोलॉजी की स्पीड और अनुशासन, और इंसान का विवेक और लचीलापन, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। डेटा और इंट्यूशन का मिक्स। हाँ, इससे आप इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन मार्केट की समझ को भी नजरअंदाज नहीं करते। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि एल्गो एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाता है, और डिस्क्रेशनरी लाता है फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट की गहरी समझ। कोई एक तरीका अपने आप में परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल चीज ये नहीं है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गो या डिस्क्रिशनरी। बल्कि ये कि आप उसे कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी, आप मार्केट में टिके रह पाते हैं या नहीं, वही असली कामयाबी है। बहुत सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर है। हाँ, आपको क्या लगता है, इस पूरी बातचीत के बाद ट्रेडिंग का भविष्य किधर जा रहा है? क्या मशीनें पूरी तरह हावी हो जाएंगी, या इंसान की समझ हमेशा जरूरी रहेगी? सोचेगा जरूर।